चपंडुस की फौज के हाथ में शिक्षा विभाग चला गया है। अब बताइए, सरकार ये जिंदगी के साथ खिलवाड़े न कर रहा है बीएड वाले को आश्वासन देख करके। सबसे बड़ी सवाल क्या था, बीपीएससी का जो अभी वर्तमान चेयरमैन है, इनसे पीआरडीए चला था जब नौकरी में थे, आईएएस थे, पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के जब चेयरमैन थे, तो नीतीश जी को चाहिए मतलब अपने मन का अफसर। बेवजह ही लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी, इसलिए कि डबल बेंच का फैसला को कैसे सुप्रीम कोर्ट काट सकती है। अब उसमें एनसीटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया सब स्टेट को कि भाई बीएड वाले को मत बहाल करो। बिहार सरकार, जैसे आप पढ़े होंगे बचपन में, एक मजाक में लोग कहते हैं चपंडुसों की फौज है, तो बिहार सरकार में अभी जितना भी है सब चपंडुसों की फौज है। बीपीएससी चला गया है। बीपीएससी में आपको मैं बता रहा हूँ कि एक कर्मचारी को वहाँ अगर जांच हो तो ये लोग के यहाँ से करोड़ों रुपया पकड़ाएगा। जैसे आप देखिएगा, आर्थिक अपराध इकाई बिहार का है, इसका जो सर्वा है इस रैंक में जो आ रहा है, ये तो खुद बालू लुटेरा रहा है, बालू से अरबों अरबों रुपया कमाया है। तो क्या नीतीश जी अगर ईमानदार होते तो बिहार का मुखिया को पता नहीं है कि मेरा आईएएस आईपीएस कौन लूट रहा है। अब फैसला आ गया तो दिग्भ्रमित कर रहा है। अब कितना परेशानी हुआ होगा बीएड वाले को। उनको पहले ही मना हो गया था तो नोटिफिकेशन निकाल देते। नोटिफिकेशन निकालते कि भाई आप लोग को परीक्षा में नहीं शामिल होना है। कम से कम आने जाने का भाड़ा जो 10-5 हज़ार रुपया खर्च हुआ सबका बचेगा। बिहार के लिए नहीं, हम कहते हैं कि ये जो बोलता है इस तरह से, उसके गांव के लिए जजमेंट होता है कि पूरे देश के लिए जजमेंट होता है। बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फरमान आया था और कहा यह गया था कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, उसके बाद जो जजमेंट है वो सामने निकल के आया है और उसमें यह साफ कहा गया है कि बीएड वाले अभ्यर्थी जिस तरीके से बिहार में परीक्षा दिए हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कहे जाने वाले डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है। नारायण जी, जिस तरीके से जजमेंट आया था उसके बाद भी परीक्षा ली गई और कहीं ना कहीं परीक्षा लेने के बाद फिर से अब फरमान आ गया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया लेटर। उसमें कहा गया है कि परीक्षा ली गई, जिसके बाद बीएड में वाले अभ्यर्थियों की बहाली। देखिए अभिषेक जी, मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो बहुत लोगों को खराब लगता है। अब बताइए, सरकार ये जिंदगी के साथ खिलवाड़े न कर रहा है बीएड वाले को आश्वासन देख करके। मैं आपको बता रहा हूँ, बीएड वाले अभ्यर्थी हमारे भी टच में हैं। कोई बंगलोर से आया है, माने बिहार के जो बच्चे बाहर रहते हैं पढ़ाई कर, वो परीक्षा देने आया था, तुम परेशान कर दिए। रहने का जगह नहीं था, 500 रुपया का होटल का 3-3 हज़ार रुपया 4-4 हज़ार दे करके सब रहा है। सबसे बड़ी सवाल क्या था, बीपीएससी का जो अभी वर्तमान चेयरमैन है, इनसे पीआरडीए चला था जब नौकरी में थे, आईएएस थे, पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के जब चेयरमैन थे, तो नीतीश जी को चाहिए मतलब अपने मन का अफसर, चाहे वो सड़ा हुआ क्यों न हो, तो अपना बनाए हुए हैं। आप ये समझिए कि एक बच्चा जानेगा कि सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का शुरू में ही जस्टिस अनुरोध बोस और सुधांशु धुलिया का जजमेंट था और एनसीटी को हिदायत था कि भाई बीएड वाले 1 से 5 तक बहाल नहीं होंगे, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं बनेंगे। जोर जबरदस्ती बीपीएससी ने ईगो बनाया, नीतीश कुमार ने ईगो बनाया। अभी देख ही रहे हैं शिक्षा मंत्री और पाठक जी का क्या चल रहा है, ये लोग ईगो बनाया। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ और कहा कि नहीं, जो अगर हम नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं तो हम परीक्षा लेवे करेंगे। अरे परीक्षा लो ना। आप करते क्या कि बीएड वाले से को भी राहत उसमें देते, आप उसको अपग्रेड कर देते सीट को, बीएड वाले उसमें एडजस्ट कर देते, होता कि भाई परीक्षा दीजिए, हम आगे वाला में एडजस्ट करेंगे। दूसरी तरफ मैं बता रहा हूँ, बेवजह ही लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी, इसलिए कि डबल बेंच का फैसला को कैसे सुप्रीम कोर्ट काट सकती है और वो तथ्यात्मक फैसला है। अब उसमें एनसीटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया सब स्टेट को कि भाई बीएड वाले को मत बहाल करो। बिहार सरकार, जैसे आप पढ़े होंगे बचपन में, एक मजाक में लोग कहते हैं चपंडुसों की फौज है, तो बिहार सरकार में अभी जितना भी है सब चपंडुसों की फौज है और एक चपंडुस की फौज के हाथ में शिक्षा विभाग चला गया है। बीपीएससी चला गया है। बीपीएससी में आपको मैं बता रहा हूँ कि एक कर्मचारी को वहाँ अगर जांच हो तो ये लोग के यहाँ से करोड़ों रुपया पकड़ाएगा। जैसे आप देखिएगा, आर्थिक अपराध इकाई बिहार का है, इसका जो सर्वा है इस रैंक में जो आ रहा है, ये तो खुद बालू लुटेरा रहा है, बालू से अरबों अरबों रुपया कमाया है। तो क्या नीतीश जी अगर ईमानदार होते तो बिहार का मुखिया को पता नहीं है कि मेरा आईएएस आईपीएस कौन लूट रहा है।
तो EOU जांच किया बीपीएससी में, इसके पहले ही बीपीएससी वाला में क्या हुआ, रंजीत रजक को जेल भेजा, 2 महीना के अंदर ये लोग चार्जशीट भी नहीं जमा किया, बेल हो गया। कानून भी तो वाद हो जाती है ना न्यायपालिका। अब मैं बता रहा हूँ कि इसमें भी ये लोग कर रहा है, उलट पुलट कर रहा है। जब फैसला आ गया तो दिग्भ्रमित कर रहा है। अब कितना परेशानी हुआ होगा बीएड वाले को, उनको पहले ही मना हो गया था तो नोटिफिकेशन निकाल देते। नोटिफिकेशन निकालते कि भाई आप लोग को परीक्षा में नहीं शामिल होना है। कम से कम आने जाने का भाड़ा जो 10-5 हज़ार रुपया खर्च हुआ सबका बचेगा। क्योंकि कितना हो बड़ा बाप का बेटा होता है वो माने रोजगार जब तक प्राप्त नहीं होता है तो वो अर्थाभाव में जीता है। कितना हो बड़ा बाप का, सबका लेवल बना हुआ है। लोग तो कह रहे थे कि बिहार के लिए है ही नहीं जजमेंट। बिहार के लिए नहीं, हम कहते हैं कि ये जो बोलता है इस तरह से उसके गांव के लिए जजमेंट होता है कि पूरे देश के लिए जजमेंट होता है। 302 में सजा का अगर प्रावधान है साबित होने पर, तो जो बोलता है तो उनके लिए खाली वो लागू होता है कि पूरे एक्यूज्ड पर लागू है। तो ये सब मूर्खता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। अभी देखिए कितना मतलब यहाँ करप्शन है स्वास्थ्य विभाग में। मैं आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल वर्क करते हैं, तो कुछ हम और उसमें जोड़ेंगे ही। अभी आप पीएमसीएच में चले जाइए, आप एक पत्रकार हैं, क्या कर दिया सरकार, तुगलकी फरमान कि पीएमसीएच में मीडिया वाले नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने लोगों को वहाँ बहाल किया है। जिसको कोई योग्यता नहीं है वहाँ जाइए, नर्स में देखिए, नर्स को लिखने नहीं आता है, नाम नहीं, ये प्राइवेट से डिग्री लेकर के आ रहा है सब। और सब अभी देखिए 11,000 नर्सेज की बहाली हो रही है। ये सब पैसा पर सेटिंग हो गया, सब पैसा पर हो गया है। उसको इंजेक्शन नहीं देने आ रहा है, इंजेक्शन का नाम नहीं पढ़ने आ रहा है। अभी आप जाएंगे, मैं हथुआ वार्ड में गया था, हाल एक हमारे रिलेटिव भर्ती थे, हालांकि एक्सपायर भी होकर गए। विश्वास नहीं कीजिएगा, 5 मिनट खड़ा रहने में लगा कि आदमी को वोमिट होगा, इतना दुर्गंध दे रहा है वहाँ का दीवाल से, क्योंकि फिनाइल भी नहीं सरकार दे रही है। तो अब कुछ है नहीं। बीएड वाले अब भी आशा तोड़ दें, और समझ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं ना पलट सकता है, डबल बेंच का डिसीजन है। अब क्या है कि अब ये चीज़ को सच को बोलो तो लोग कहते हैं कि ये जो बोल रहे हैं सही है। अरे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही गया है तो ये तुमको फंसा न रही है बिहार सरकार, कर रही है। नहीं, ये चपंडूसों की सरकार है। ये तथाकथित कुशासन है, सुशासन नहीं। कौन है तथाकथित सुशासन? कैसे आप बताइए? जिस नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके लालू यादव को जंगल राज कहा और सत्ता में आए थे, और ही महाजंगल राज बना दिया बिहार को। अब दोनों एक हो गए हैं। मैं एक जिम्मेवार नागरिक के तहत भी, एडवोकेट नहीं, जिम्मेवार नागरिक के तहत भी मैं बोल रहा हूँ। मेरा बोलने की मुझे आज़ादी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब कोई भ्रम में नहीं रहे बीएड वाले, उनको साथ न्याय नहीं मिल रहा है प्राथमिक विद्यालय तक। अब वो एक लड़ाई छेड़े, सरकार से मांग रखें कि हमको अपग्रेड कर दिया जाए, सीट को बढ़ा दिया जाए। तो अभी आप एक छोटा सा चीज़ देखिए कि ये जिस तरह से ठग रही है सरकार, मुझे दर्द है। मैं एक बिहारी हूँ, मोरल लेजिस्लेशन की बात करता हूँ, सोशल वैल्यूज़ की बात करता हूँ। आप चले जाइए इस पटना में, मैं बता रहा हूँ, आपको शर्म आएगा। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि 50 गो लड़का 35 गो लड़का नहीं है जिस विद्यालय में, उसमें 23, 24 गो शिक्षक और शिक्षिका पटना में जमे हुए हैं। क्यों है? लाखों लाख रुपया का जो पेमेंट जा रहा है, इनको जाना चाहिए फतुहा में। तो ये लोग डिप्रेशन करा कर रहे हुए हैं। भाई भतीजावाद, भाई नीतीश जी के लोग हैं, मैक्सिमम देखिए सारे लोग नीतीश जी के हैं। माने नीतीश कुमार ने अराजकता फैला दिया है बिहार में, जातिवाद का। आप जहाँ भी चले जाइए शिक्षक में, मैं रिकॉर्ड अगर कहेंगे तो विद्यालय भी 10 नाम बता दूंगा। तो आप जाकर देखिए विद्यालय में ये लोग भर गया है, पैसा दे के पोस्टिंग करा लिया है, एक को दिन विद्यालय जाना नहीं है। तो जब सरकार के आंख के नीचे इस तरह की घटना घट रही है, मुझे दर्द है, क्षोभ है बिहारी होने के नाते कि लिटरेसी बढ़ना चाहिए था। ये बताइए कि आज के 8-10 साल पहले शिक्षक नहीं थे, आप सुनते थे ना, तो ये कहते थे कि लालू जी ऐसे करते थे। लेकिन अब तो दुर्भाग्य है कि दोनों एक न हो गए, जैसे चोर चोर मौसेरे भाई वाला हाल है। आज आप चले जाइए, 5 लाख शिक्षक के बहाली हुआ है, तो क्या शिक्षा का रेशियो बढ़ा भाई? तो क्या किया कि मिल करके शिक्षा मंत्री यहाँ का और नीतीश जी के एक करीबी मंत्री ने कि सरकार यहाँ केमिकल बेच दिया, केमिकल घोटाला कर दिया, लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाला यही ना हाई स्कूल में नहीं, उसको PIL दायर किया था पटना हाई कोर्ट में। लड़के को आया था कि परखनली से परिचित होंगे, केमिकल से प्रैक्टिकल करेंगे, वो भी खा गया। सामान अपग्रेडेशन का 3 लाख रुपया था सारे विद्यालय में, वो भी पैसा खा, यानी 340 करोड़ का घोटाला ही सरकार ने किया है 3 साल पहले, 2.5 साल पहले।
हंसी आएगा कि गुरुजी, बीएड की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, गुरुजी लोग किए क्या था, जो हेडमास्टर थे वो डीओ से मिलकर डीओ ने 30% पैसा ले लिया, वहीं कई बार अखबार में आया है। और ये लोग, शर्म आएगा, हंसने का चीज़ है। जिस तरह से लालू जी के समय में भैंस जो है स्कूटर से ढोया था, तो नीतीश जी के समय में केमिकल कहाँ से खरीदाया है? केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट कहाँ से नहीं खरीदाया है, वो इंटरप्राइजेज के दुकान से खरीदा गया है। बताइए, जांच के आदेश है, डबल बेंच चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार के बेंच ने आदेश दिया था। कुछ गुरुजी जेल भी गए थे, बाकी खाना पूर्ति सब कर लिया जांच के नाम पर कि जांच करा रहे हैं। तो इसके लिए कौन दोषी है बताइए? ना गुरुजी दोषी है, ना यहाँ का पब्लिक दोषी है। दोषी और दोषी कौन है भाई बताइए? तो यहाँ का मुखिया। अगर कोई थानेदार के जो जुरिडिक्शन है, क्षेत्र है, उसमें चोरी होता है तो उसके लिए थाना प्रभारी को जेल जाना चाहिए, चोर को नहीं। सबसे पहले थाना प्रभारी, अत्यधिक होता है तो वही स्थिति है। तो सवाल ये है आपसे कि सरकार यह जानती थी कि बहाली फंसनी है बेड वालों की? क्या आप इस तरह से हमसे पूछते हैं? आपको पता नहीं है? इस पर पहले ही ना आप आए हैं 4 बार 5 बार, हमको चेहरा आपका याद नहीं है, चैनल याद नहीं है, तो उस पर तो हम पहले ही बताए थे कि ठग रही है सरकार। अब बीएड वाले को भी खराब लगता हो नहीं, मैं तुम्हारी हक की बात करता हूँ। हमेशा मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ। शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। लेकिन नीतीश जी ने क्या कर दिया तुम लोगों को? 5,000 यही सरकार ने शिक्षक बनाया था। कितना लड़ाई इसके पक्ष में हम लड़े थे, शिक्षकों के पक्ष में। तो मैं आपकी हक की बात करता हूँ, इसको दूसरे रूप में नहीं देखिए आप। आज पूरा कोलैप्स हो गया सिस्टम बिहार में। जब आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया था कि बीएड वाले ना होंगे तो फिर परीक्षा क्यों लिया? कितना बड़ा क्राइम किया है, इसको कहते हैं हम लोग हैवियस क्राइम। तो यहाँ का बीपीएससी का चेयरमैन हैवियस, मतलब उसको कहेंगे नोटोरियस क्रिमिनल जैसा व्यवहार किए हैं स्टूडेंट के साथ। मुजफ्फरपुर बच्चे हमारे परीक्षा देने जा रहे हैं, हमारे बच्चे सीतामढ़ी परीक्षा देने जा रहे हैं। क्या हो रहा है? रहने का जगह नहीं, खाने का बेचारे का जगह नहीं है, होटल में नहीं मिल रहा है। तो रहने के लिए जिस होटल में 300-400 चार्ज था, उसमें भेड़िया धसानी लोग कर दिया, कोई व्यवस्था नहीं दिया। आप देखें ना कि किस तरह से मुजफ्फरपुर में ये हुआ, वायरल हुआ है हाल ही 3-4 दिन पहले। तो कहीं कुछ नहीं है अभिषेक जी। आज इस पर आपको सोचना है, सारे बिहारियों को सोचना है कि हमारा अगर बिहार कलंकित होता है तो इससे हमारी प्रगति रुकती है। और शिक्षा के बारे में मैं बताया हूँ, शैक्षणिक स्थिति को मजबूत करना है तो लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। हम लोग कोर्ट में लड़ते हैं, तो यहाँ के जनमानस जो है, आज एक छोटा सा चीज़ देखिए, मैं शिक्षक की बात कर रहा हूँ। शिक्षक लोग में भी मैं खुल के बोल रहा हूँ, ये लोग शिक्षक भूमिका में करता था। 11 बजे विद्यालय जाता था, ट्रेन पकड़ के मस्ती से चला गया, और लौटता है 2:30 बजे भाग जाता था। जाड़े के दिन में स्वेटर बुनता था, और गांव के तरफ होता था, लोग खेती कराता था, खाद डलवाता था बोड़ा ले जा करके। विद्यालय से भाग है, वहाँ कोई बेचारा हेडमास्टर का पोस्टिंग हो, डरे बोल नहीं रहा है कि मारेगा। आज एक के पाठक, एक ईमानदार अफसर आ गया। देखिए ये सब लोमड़ी की तरह उसको डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है। एक ईमानदार आईएएस के पाठक ने, आईएएस तो सब होते हैं, वकील सब होते हैं, लेकिन वकीलों में जो लड़ने वाला होता है, स्वतंत्रता आंदोलन की जब लड़ाई चली तो जितना वकीलों का भूमिका रहा उतना किसी का भूमिका रहा? गांधी, नेहरू, तिलक, मोतीलाल नेहरू, जितना लीजिए बड़े बड़े लोग हुए, कौन हुए? सारे लोग वकील थे। तो वकीलों को समाज में योगदान देना है। वकील का काम सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ अपना पक्ष के लिए मुकदमा ही जीते और उससे भरण पोषण करें। सोशल वैल्यूज पर आपको आगे आना पड़ेगा। वो सरकार कितना हो बड़ा है, चाहे किसी की सरकार हो। हमको लोग कहता था कि तो बीजेपी के खिलाफ बोलते, अरे मैं राष्ट्रवादी हूँ, हम ज़्यादा राष्ट्रवादी हैं। स्टालिन ने परसों दिया स्टेटमेंट सनातन धर्म के खिलाफ, मैंने बगावत किया, मैंने FIR कंप्लेंट केस कल दर्ज कराया। अरे ये तो दंगा करा देगा देश में हमारा, क्योंकि धर्म जो है किसी भी सोसाइटी का माथे का टोपी होता है, जिसको पगड़ी कहते हैं। और ये राजनीति जो वोट के लिए करते हो, ये सब तो पादुका समान है, दौड़ते हो आप। तो मेरा कहना है कि बिहार गवर्नमेंट बीएड अभ्यर्थियों के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया है, ठगा है। मैं बार बार कहता हूँ, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको पलटू राम ने ठगा नहीं है। जी क्या आप बात करते हो सोशल वैल्यूएशन की? जिस तेजस्वी ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में कहा, कितना शर्म की बात आती है। सत्ता आता है जाता है, ये सब क्षणिक होता है। कि नीतीश कुमार का एक बच्चा है, वो भी उनसे पैदा नहीं है, हमको पता नहीं है कि न है, उस तेजस्वी के साथ है सरकार बना ले। बड़ा मैं विचलित होता हूँ। हम लोग चिंतन करने वाले आदमी हैं, हम मोरल से जीने वाले हैं, मोरल लेजिस्लेशन के साथ जिंदा रहने वाले आदमी हैं, तो उस क्या सरकार की बात करते हैं? तो मैं
यही कहना चाहूँगा एक बार बीएड अभ्यर्थियों के लिए, ये वर्तमान जो सरकार है आपके साथ मानसिक उत्प्लावना का परिचय दे रही है, आपके लिए नकारात्मक है। ऐसे भी शिक्षकों के लिए नकारात्मक। वो डीएलएड वाले को बहाली नहीं करना चाहिए, जान रही थी कि कोर्ट से तो रोक लगेगा, तो 5 साल फिर बहाली चला, तो बजट का पैसा है हमको बच जाएगा। पलटू राम जी का दिखाएंगे कि हम इसमें खर्च कर रहे हैं, वो में खर्च कर रहे हैं, वो में खर्च कर रहे हैं। तो यही स्थिति है, कहीं कुछ नहीं। अंधेरी नगरी है बिहार, अभी बन गया है स्टेट, और यहाँ का राजा चौपट है, डिरेल्ड। नीतीश कुमार इज डिरेल्ड। नीतीश कुमार इज डिरेल्ड, अंधेरी नगरी चौपट राजा नीतीश कुमार। डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जो कि पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, उन्होंने बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर जिस तरीके से जजमेंट आया इसको लेकर विश्लेषण कर रहे थे। वहीं जिस तरीके से नीतीश सरकार यह जानती थी कि बीएड वाले अभ्यर्थियों की बहाली फंस जाएगी, इस वजह से परीक्षा लिया गया और कहीं ना कहीं बहाली फंस गई। ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थी सीधे बीपीएससी एग्जाम की बहाली से बाहर हो गए। क्या कुछ कह रहे थे कौशलेंद्र नारायण, आपने तमाम प्रतिक्रिया सुनी है और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बढ़ रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।